हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, जिसमें उसके 5 टाइप्स को हम लोग पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम लोग उसके बाकी बचे 5 टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और साथ ही जिन्होंने जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है। और जो भी इशू या प्रॉब्लम हो या जो कुछ नए सुझाव हो, आप इस कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर दीजिएगा। हम उसको अगले वीडियो में मेंशन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ प्रोनाउन के बारे में जैसा कि हम लोग समझे थे, ठीक है, कि प्रोनाउन जो है वो किसी नाउन के जगह पर उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन या ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी कि नाउन के जगह पे प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग इसको अभी फ़िलहाल नहीं देखेंगे, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या हम लोग आगे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे है ये पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्पैथिक प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पिछले वीडियो में हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, तो अभी इस चीज़ को दोहराना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जिन्होंने पिछले वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो सके। आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझेंगे ये पाँचों बाकी बचे 5 प्रोनाउन को। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला है इंडेफिनिट प्रोनाउन। आगे एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं। ठीक है, और एक एक करके सारे को समझते जाएंगे। सबसे पहला है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिएगा प्लीज़, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम। एक एक करके डेफिनेशन के साथ समझते जाएंगे। व्यष्टिवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद आगे है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसका अर्थ होता है परस्पर बोधक सर्वनाम। परस्पर बोधक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का अर्थ होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, और उसके बाद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो हमने लगभग यहाँ पर सारे का अर्थ लिख दिया है। ठीक है, चलिए एक एक करके इन 5 को हम लोग डेफिनेशन के साथ समझते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहला है इंडेफिनिट प्रोनाउन। एक एक करके सबको समझते जाएंगे डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, सबसे पहला है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर लिखा हुआ है एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन्स, प्लूरल है याद रखिएगा, और थिंग्स, ये भी प्लूरल है, इन अ जनरल वे। मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी एक को नहीं, जनरल वे में, मतलब सामान्य तरीके से बहुत सारे लोगों या बहुत सारे चीज़ों को इंडिकेट करता है। ठीक है, एंड आगे लिखा हुआ है एंड डज नॉट रेफर्स टू एनी पर्सन्स और थिंग इन पार्टिकुलर। पार्टिकुलर मतलब किसी खास चीज़ को इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं दर्शाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी खास चीज़ को, मतलब अगर कोई ऐसा वर्ड है जिससे आपको, कोई ऐसा प्रोनाउन है जिससे किसी खास व्यक्ति के बारे में आपको पता चल रहा है, किसी खास, जैसे ही, सी, इट पर्सनल प्रोनाउन है, तो ऐसे वर्ड्स ये नहीं है। ये वैसे वर्ड्स हैं जो जनरल यानी सामान्य तरीके से बहुत सारे लोगों या बहुत सारे चीज़ों को ये जो है सो करता है। ठीक है, उसके बाद अभी समझिए, आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि समबडी, ऑल, एनीबडी, नन, etc, ये ऐसे एग्जाम्पल है। समबडी मतलब कोई लोग। ठीक है, समबडी कुछ लोग, ऑल मतलब सारे के सारे, एनीबडी मतलब कोई। ठीक है, नन मतलब कोई नहीं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको किसी खास व्यक्ति को, पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर थिंग्स को नहीं दिखलाते, बल्कि ये जो भी है जनरल वे में सभी को बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद देखते हैं क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम। ठीक है, व्यष्टिवाचक, जो कि हम लोग पहले लिखे भी थे। आप लोग, आई होप आप लोगों ने उसे नोट किया होगा। ठीक है, मैं इसको अभी लिख देता हूँ यहाँ पे फिर से।
इसका अर्थ होता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम। ठीक है, आई होप आपने उन लोग उसको नोट किया होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन ईच, एदर और नेदर, ये 3 वर्ड, कुछ नहीं याद रखना है आपको, केवल ये 3 वर्ड याद रखना है। व्हेन ईच, एदर और नेदर, ये तीनों का यूज अगर प्रोनाउन यानी सर्वनाम के रूप में यूज किया जाए तो उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ये तीनों आपको कभी कभी एडजेक्टिव भी होते हैं। जब हम अगले क्लास में एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो आप लोग को इस चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। इसके तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है तो ये होगा एडजेक्टिव, इसके तुरंत बाद अगर कोई नाउन नहीं आएगा तो ये हो जाता है प्रोनाउन। ठीक है, तो अगर इसके तुरंत बाद, ये तीनों वर्ड याद रखना है आपको, अगर इसके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और अगर इसके तुरंत बाद कोई नाउन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये याद रखने का मेन पॉइंट है। अधिकतर एडजेक्टिव वही वर्ड होते हैं जिनके तुरंत बाद नाउन आता है कोई ना कोई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ईच ऑफ यू इज गिल्टी, मतलब तुम में सब के सब दोषी हो। ठीक है, तुम में सब के सब दोषी हो या तुम लोगों में सब के सब दोषी हो। तो यहाँ पर ईच के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं है। अगर यहाँ पर कोई नाउन रहता तो हम आप इसे ये क्या कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। वर्ड सेम ही है, अर्थ सेम ही है, लेकिन आगे वाले वर्ड के साथ इसका चेंज होता है। आगे समझते हैं हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन को। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हम लोगों को सिर्फ 2 वर्ड याद रखना है, ईच अदर और वन एनोदर। ये 2 वर्ड जहाँ भी आपको दिखेंगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, कोई डेफिनेशन किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए, कोई भी एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछता है, केवल उसका यूज़ पूछता है। और अभी हम लोग बेसिक को लेकर चल रहे हैं तो बेसिक से समझते चलिए। ठीक है, ईच अदर और वन एनोदर जहाँ पे भी आपको दिखेगा वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है दे लव्ड ईच अदर या वन एनोदर, मतलब वो एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। ठीक है, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो रहा है, ये हो जाएगा आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर और वन एनोदर। ये दोनों वर्ड आपको जहाँ पे भी मिलेंगे वो हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे को समझते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है रिलेटिव प्रोनाउन, लिखा हुआ है यहाँ पर, समझते जाते हैं। चलिए आगे है रिलेटिव प्रोनाउन, लिखा हुआ है कि ए रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन किसको दर्शाता है, किसी नाउन को, किसी प्रोनाउन को। अब लिखा हुआ है गोइंग बिफोर एंड रिलेट्स द सेड नाउन और प्रोनाउन, मतलब गोइंग बिफोर मतलब दोबारा। ठीक है, उसके पहले आकर के रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन में पहले आकर के उसे दोबारा यूज होने से, उस वर्ड, कुछ एक भी वर्ड हो सकता है या बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं वर्ड का, उनको दोबारा जो है सो आने से रोकता है, कमिंग आफ्टर, दोबारा आने से रोकता है। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है दिस इज द बुक वाज गिवन टू मी, यह वो किताब है जो, यह किताब मुझे दी गई थी। और इसको क्या किया है कि द बुक, ठीक है, ये इस नाउन को क्या कर रहा है, इसको दोबारा रिपीट होने से रोक रहा है। यहाँ पर है दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी, ये इस चीज़ को रिपीट होने से रोक रहा है, इस नाउन को, हो सकता है यहाँ पे कोई प्रोनाउन भी हो, इस चीज़ को ये रिपीट होने से रोक रहा है। ये क्या कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि हम लोग प्रोनाउन का यूज़ किसी न किसी नाउन के जगह पर करते हैं, उसको दोबारा रिपीट होने से रोकने के लिए। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, इसका सबसे अच्छा जो है सो यूज़ यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको रिपीट होने से रोक रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, कोई डीप हम लोग अभी लेके चल नहीं रहा है, बेसिक से लेके चल रहे हैं। ठीक है, बेसिक से समझते जाइएगा तभी आपको आगे डीप समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, ये 2 सेंटेंस को जोड़ता है, ऐसा मत समझिएगा। ये क्या करता है, रिपीट होने से रोकता है, और जब तक जोड़ेगा नहीं तो फिर रोकेगा कैसे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा प्रोनाउन है। आगे दोस्तों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, लिखा हुआ है द प्रोनाउन, आगे लिखा हुआ है द प्रोनाउन यूज फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मतलब ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक सवाल पूछा जा रहा है और जिसमें व्हाट क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, व्हाट क्या है, एक प्रोनाउन है। तो ये व्हाट यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और यहीं पे ये समझिए, अगर जो है सो WH वर्ड या कोई भी ऐसा वर्ड
जिसके तुरंत बाद कोई नाउन आ रहा है इस जगह पर तो वो हो जाता है एडजेक्टिव। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखते हैं हम आगे, विच बुक इज़ योर्स, विच बुक इज़ योर्स, ठीक है, मतलब कौन सी किताब आपकी है। तो बुक ये नाउन है और इसके पहले आया है WH वर्ड जो कि क्वेश्चन एक सवाल पूछ रहा है। तो इस WH वर्ड के बाद नाउन है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ना होकर के ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके तुरंत बाद एक नाउन है, ठीक है। तो आसानी से आपको ये समझ में आया होगा, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपको समझ में आया होगा, विच बुक इज़ योर्स, ठीक है। इसके तुरंत बाद जो है सो अगर कोई नाउन है ये एडजेक्टिव हो रहा है, ठीक है। इसके तुरंत बाद अगर कोई नाउन नहीं होता है तो वो क्या हो रहा है, वो हो जाएगा आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आई होप आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, आपको कुछ हेल्प मिला होगा, ठीक है। हमारा आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ये सारी की सारी PDF हम लोग एक टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप उस जगह पर आ सकते हैं, सारी की सारी PDF आपको मिलेंगी। जितनी भी मेरी वीडियोज़ अभी तक आई हैं उसका जो है सो टेलीग्राम चैनल पर मैंने अब सारे के सारे PDF डाल के रखे हैं। टेलीग्राम चैनल है A2B एजुकेशन, आप इसको अगर चैनल पर सर्च करेंगे EDUCATION, सारे के सारे वर्ड्स कैपिटल में ही लिखिएगा। A2B एजुकेशन ये टेलीग्राम का है, ठीक है। उसके बाद है आपको, उसके बाद जो है सो इंस्टाग्राम भी है A2B एजुकेशन के ही नाम से, ठीक है। तो आप लोग उस पर सर्च कीजिएगा, सारे के सारे वीडियो, सारे के सारे लिंक्स, सारे के सारे PDF मैं उस जगह पर डालता हूँ। आप लोग आइए और उसमें जुड़िए, अभी भी बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक करके उत्साह बढ़ाइएगा ज़रूर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा करके ज़रूर चालू कर लीजिएगा ताकि जो है सो सारी की सारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।